फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ, एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो रिसेंटली ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो इसरो का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, ओके, तो ये जो हुआ है 14 फेब को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ओके, तो ये आप लोगों ने ही, आप में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी आंसर की जो है मेरे साथ शेयर की है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो आप लोग अपनी आंसर की जो है मेरे साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इसको देखेंगे। इसमें देखिए 80 क्वेश्चंस हैं हमारे फार्मेसी के, देख लेते कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, है ना। तो अभी हम लोग जो है इसमें जो आपको जो आंसर्स हैं, मैं इसकी एज पर द आंसर की आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, फिर बाद में देख लेना, आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ओके, तो देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना, तो ये आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ना इससे एक तो हमें पता लगता है कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी जो है क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने जो है चैनल पे डिस्कस करे हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में देखना। आप जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ मिल जाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए हमारा क्वेश्चन है लैटिन टर्म्स के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए लैटिन वर्ड फॉर हाफ, ठीक है, हाफ के लिए आपका लैटिन वर्ड आप लोगों ने बताना है हाफ। हाफ का मतलब हाफ के लिए आपने जो है लैटिन वर्ड बताना है कौन सा होगा। ओके, देखिए SUS SSAD या फिर TDS, ठीक है। तो इसका आंसर दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन बी दिया हुआ है, SS मतलब सेमी, सेमी मतलब हाफ होता है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है थिक्सोट्रॉपी इज डिजायरेबल इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट्स, टैबलेट्स या सस्पेंशन। तो किसके केस में थिक्सोट्रॉपी डिजायरेबल है? देखिए सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट्स, टैबलेट्स में तो होता ही नहीं है, तो ये आपका सस्पेंशन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसमें राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्लास्टिक पॉलीमर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स, ठीक है। आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स की प्रेपरेशंस के लिए कौन से प्लास्टिक पॉलीमर यूज़ किए जाएंगे? पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीप्रोपाइलिन। आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी, मतलब कि PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड, ठीक है। थायराइड के जो आयोडाइड का अपटेक होता है ना, तो उसको डिक्रीज करा देती है कौन सी ड्रग? देखिए आपको ऑप्शंस में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग दी हुई है, रापाग्लिनाइड दिया, रोसिग्लिटाजोन, ग्लिपिजाइड दिया, टोलब्यूटामाइड। तो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी। देखिए आपकी टोलब्यूटामाइड जो आती है ना सल्फोनाइल यूरियाज में, आप लोग फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में पढ़ते हो, है ना, तो टोलब्यूटामाइड जो है आपका क्या करा देगी? डिक्रीज करा देती है आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। ये एंटी अरिथमिक ड्रग क्या करती है? इनहिबिट करा देती है पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल को। कौन सी है? क्विनिडीन है, लिग्नोकेन, एम्योडेरोन, फ्लिकेनाइड। ओके, तो ये दिया हुआ ऑप्शन सी दिया हुआ आपको, तो ये आपकी एम्योडेरोन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिक्विड एल्कलॉइड। तो लिक्विड एल्कलॉइड कौन सा? निकोटिन, स्ट्रैक्निन, क्विनिन, नन। तो आपका निकोटिन जो होता है लिक्विड एल्कलॉइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट गिवन ओरली। कौन सी एंटीबायोटिक ओरली नहीं दे सकते? एमिकैसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमोक्सिसिलिन, कोट्राइमोक्साजोल। तो हमारे जो सीरीज चली हुई है 4000 MCQs की, उसमें अभी मैंने आपको फार्माकोलॉजी हमने कंप्लीट करा है, एंटी माइक्रोबियल के क्वेश्चंस आप लोग उसमें देखना। तो उसमें आपको बताया जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है इनको ओरली नहीं दे सकते। ओके, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स को ओरली नहीं दे सकते। तो कौन सा एग्जांपल दिया हुआ आपको? एमिकैसिन दिया हुआ। एमिकैसिन क्या है? एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है, और एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स को ये ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती, इनको ओरली नहीं दिया जाता। ओके,
तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस। तो ऐसी कौन सी ड्रग है इनमें से जो आरएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी? देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन, इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन या नन। तो आपकी रिफाम्पिसिन आप लोग पढ़ते हो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराती है ना, तो आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी आपकी रिफाम्पिसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो ये भी मैंने आपको बताया, रेडमैन सिंड्रोम करा देते हैं, कौन सी ड्रग करा देती है? वैनकोमाइसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, रेडमैन सिंड्रोम करा देती है वैनकोमाइसिन, है ना। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है, वैनकोमाइसिन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट द रोंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बारे में रोंग बताना है। इट इज ए बायलेटरल जॉइंट, इट इज ए स्लाइडिंग हिंज जॉइंट, मैंडिबल फॉर्म्स जॉइंट ऑन बोथ साइड ऑफ स्कल, या वन साइडेड जॉइंट होता है दैट कैन बी मूव्ड विदाउट मूविंग द अदर। कह रहे रोंग बताना है, तो इन्होंने दिया ऑप्शन डी दिया हुआ है कि ये डी वाला रोंग लिखा हो, बाकी तीनों सही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा लिग्नोकेन इज इफेक्टिव इन फॉलोइंग कार्डिक अरिथमिया। तो लिग्नोकेन, लिडोकेन भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये कौन से कार्डिक अरिथमिया में इफेक्टिव है? देखिए पैरोक्सिस्मल जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैक पीएसवीटी में ये इफेक्टिव नहीं होती। डिजिटालिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल, एट्रियल फिब्रिलेशन में भी लिडोकेन इफेक्टिव नहीं होती, तो ओल तो होना ही नहीं है। तो इसमें तो आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है ना। बाकी आप इसको चेक करना, मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर होना चाहिए। देखिए लिग्नोकेन को वेंट्रिकुलर अरिथमिया में दिया जाता है। ओके, तो आपका डिजिटालिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। ओके, बाकी आप लोग इसको चेक करके कमेंट करके बताना कि कौन सा आंसर होना चाहिए। बाकी इनके आंसर की में ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट है इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू IV बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस इज नॉन एज लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, रिप्लेसमेंट डोज या डिग्रेडेशन डोज। तो ये लोडिंग डोज होता है, ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, लोडिंग डोज सही है। नेक्स्ट है which of the following compound is commonly used as an antiseptic in mouth wash and toothpaste। ठीक है, माउथ वॉश और टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक, तो देखिए बोरेक्स, ये क्या है? साल्ट पीटर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड। तो आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स लीड्स विद। तो शेड्यूल्स के ऊपर तो क्वेश्चन बनते हैं, और देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही देखना है कौन सा शेड्यूल किसके लिए है ना। इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम भी नहीं है, तो बिल्कुल ही बहुत ही आसान क्वेश्चन लगते हैं शेड्यूल के। तो शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, है ना। तो देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी आता है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बता दीजिए, इसके लिए आपका शेड्यूल कौन सा आता है? एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल ओ आता है ना। तो आपका ऑप्शन बी मेरे हिसाब से जो है शेड्यूल पी सही है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन, तो क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते मैंने आपको बता रखा है, शेड्यूल वाई आप लोगों ने देखना है। तो देख लीजिए आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो शेड्यूल वाई इन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका शेड्यूल जो है ऑप्शन डी ही हो जाएगा, शेड्यूल वाई। नेक्स्ट है ड्राई कफ इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ड्रग। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई तो उसमें बताया था AC इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ाया कि AC इनहिबिटर्स क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एस एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं, AC इनहिबिटर्स होते हैं। तो एस एंजाइम का एक तो ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, ठीक है, वो तो कन्वर्जन इनहिबिट हो जाएगा। बाकी इसका एक और काम होता है, ब्रैडिकाइनिन जो होता है उसको इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है, तो ये कन्वर्जन भी नहीं कराएगा, तो मतलब कि ब्रैडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्रैडिकाइनिन जो है कफ कोस करा देता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ड्राई कफ कराते हैं आपके ACE इनहिबिटर्स। आपको पता है ACE इनहिबिटर्स में आपके प्रिल वाले ड्रग आते हैं, लाइक ऑप्शन में आपको इनालाप्रिल मिला है। ओके, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्राई कफ कॉमन साइड इफेक्ट आपके इनालाप्रिल का है। नेक्स्ट है डैश ड्रॉप्स आर गिवन इन ओटिक कैविटी। ओटिक वर्ड जो है आपका ईयर के लिए यूज होता है, ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो ईयर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो देखिए शेड्यूल्स के ऊपर तीसरा क्वेश्चन है ये, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आपका शेड्यूल ओ आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बेरी बेरीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन का वीडियो मैंने बना रखा है, देखना आप लोग, है ना। तो विटामिन में बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की
की डेफिशिएंसी से होता है ना। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी राइट दिया हुआ, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में है आपका विटामिन B1 मतलब कि थायमीन होता है। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी का मतलब बताना है। तो बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन सिंपल पूछा हुआ है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू बॉडी टिश्यू ओवर टाइम, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। ओके, ऑप्शन आपका सी जो दिया हुआ है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्रग कोज हीमोलिसिस इन अ पेशेंट्स विद G6PD डेफिशिएंसी एक्सेप्ट। देखिए सारी की सारी ड्रग जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिसिस करा देती है, हीमोलिटिक एनीमिया करा देगी, एक्सेप्ट पूछा एक को छोड़ के। प्राइमाक्विन आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, तो ये भी आपकी ये कराती है, हीमोलिसिस कराती है G6PD की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में, हीमोलिटिक एनीमिया कराती है, प्राइमाक्विन कराती है, आपके सल्फोनामाइड्स करा देती है, आपका डेप्सोन भी कराता है ना। पेनिसिलिन नहीं कराती, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आपका पेनिसिलिन आ जाएगा। ओके, बाकी मिथाइलिन ब्लू दिया हुआ है। ओके, तो आपका पेनिसिलिन तो एक्सेप्ट में आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट होता है एटलस, सेकंड होता है एक्सिस, है ना। तो सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। स्केलेटल सिस्टम की क्वेश्चंस कराए हुए ना HAP में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका जो है एटलस हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन द मेजोरिटी ऑफ साइटोक्रोम P450 मोस्ट हाईली एक्सक्रीटेड, ब्रेन, लीवर, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ऑप्शन बी दिया हुआ लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन surface tension of liquid in capillary tube, viscosity of liquid in ampoules, fit of a 1% solution, volume of solution stored in a specific container. Answer is option A, surface tension of liquid in capillary tubes. Next है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है ये एक्ट। इसको और क्या कहते हैं, डेंजरस ड्रग एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ऑब्जेक्शनेबल एक्ट, पॉइजन एक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्शनेबल एक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइक्लोसन इन डेंट्रीफाइसिस विच इज कंसिडर्ड सेफ, तो 0.5%, 0.4, 0.3 या 1%, तो ये ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो इसके लिए आपका हैंडरसन हैजलबैग इक्वेशन आता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर टोर्निक्वेट शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल कलेक्टिंग सैंपल्स, तो देखिए इसमें से किसके लिए यूज नहीं करते, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन बी दिया हुआ है ABG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिटेबल बाउल डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद एजाथायोप्रिन, मिसालाजिन, प्रिडनिसोलोन या ऑल, तो आंसर दिया हुआ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन, सलाइवरी ग्लैंड की इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, जीरोस्टोमिया, सियालाडेनाइटिस है, स्टोमेटाइटिस है, साइलोरिया, तो इसे कहेंगे सियालाडेनाइटिस, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन पीडियाट्रिशियन हु पायोनियर्ड द यूज ऑफ ORS फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, तो देख लीजिए ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस है, तो ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको डॉक्टर दिलीप महालनाबिस। ओके, नेक्स्ट है, रिंग सिस्टम इन PPI ओमिप्राजोल, PPI में ओमिप्राजोल में रिंग, तो आपका ये भी क्वेश्चन आपको कराए हुए क्वेश्चन है, PPI में जो रिंग कौन सा प्रेजेंट है, बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेंजीमिडाजोल। नेक्स्ट है, व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स कॉम्बिनेशन में देते हैं जिससे फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज होता है, तो ये टॉलरेंस है, सिनर्जिज्म है, पोटेंशिएशन है, इडियोसिंक्रेसी, तो इसे कहेंगे सिनर्जिज्म। ओके, नेक्स्ट है, हार्ट डोमिनेंट पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज ऐसे नोड जो होता है डोमिनेंट पेस मेकर हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका ऐसे नोड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द बीटर टेस्ट शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बीटर टेस्ट फ्रक्टोज, सुक्रोज, सैकरिन या ऑल, तो आपका सैकरिन जो होता है बिटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पैरासीटामोल अंडरगो मेटाबॉलिज्म, पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें सल्फेट कॉन्जुगेशन है, एसिटाइलेशन, मिट्रोलोशन या ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन, दिस इज ऑप्शन बी,
ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है। नेक्स्ट है 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट कंटेन अप्रोक्सीमेटली डैश mg ऑफ ड्रग। तो 5 ग्रेन एस्पिरिन, तो 1 ग्रेन में आपका देखिए कहीं पर आपको 60 mg मिलेगा, कहीं पर आपको 65 mg मिलेगा। ओके, तो ये आंसर हमारा, अगर आप 60 mg करेंगे तो 5 के अकॉर्डिंग आपका 300 आंसर आ जाएगा। अगर आप 65 करेंगे तो 5 के अकॉर्डिंग आपका 325 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में 325 वाला ऑप्शन मिला हुआ है ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, म्यूकोसा ऑफ स्टमक या म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम। तो डिओडिनम में होती है ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम हो जाएगा। ओके, तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होती है आपकी? सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम। ओके, नेक्स्ट गजेट अपैरेटस इज यूज टू कैरी आउट। तो आपका कौन सा लिमिट टेस्ट? आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए आपको गजेट अपैरेटस बताया हुआ है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल बताना, स्पर्म सेल होती है, हेयर, आरबीसी, नर्व सेल। तो ये स्पर्म सेल होती है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो है उसकी लिम्फोसाइट सरफेस पर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है? IgA है, IgG है, IgM या IgD। तो इन्होंने आंसर में ऑप्शन डी दिया, IgD दिया हुआ है। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस पे, देखिए लिम्फोसाइट के सरफेस पे तो आपकी IgD होती है ना, तो ये न्यूबॉर्न के लिम्फोसाइट सरफेस पे इम्यूनोग्लोबुलिन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, बाकी आप इसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट है लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट विद लो सेल परमेबिलिटी आर नोन एज। तो प्रोटीन प्रेसिपिटेंट हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा एस्ट्रिंजेंट्स। नेक्स्ट है ए पोटेंट ट्रांसक्युलाइजर ऑल्सो एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग हाइपरटेंसिव इफेक्ट। देखिए क्लोडाइजिपोक्साइड दिया है, मैप्रोबेमेट दिया है आपको, कैप्टोप्रिल दिया है, राबिप्राजोल दिया है। तो ट्रांसक्युलाइजर में तो आपका क्लोडाइजिपोक्साइड ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैड बिटर टेस्ट। तो अभी आया था ना ऐसा क्वेश्चन, तो सैकरीन था उसका आंसर। तो देखिए 2 बार एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ऑप्शंस देख लीजिए, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, नोक्चुरल एन्यूरेसिस या बोथ बी एंड सी। तो आंसर दिया ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस और नोक्चुरल एन्यूरेसिस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंकल एडिमा इज प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट है। कौन सी ड्रग का एंकल एडिमा करा देती है? निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, निकोरेंडिल या प्रोप्रानोलोल। तो ये आपकी निफेडिपिन जो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है, तो ये क्या करा देती है? एंकल एडिमा करा देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग है, बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्टिंग ₹16 करोड़ पर डोज इन द वर्ल्ड। मतलब कि सबसे एक्सपेंसिव ड्रग है पूरे संसार में। अच्छा जी, देख लीजिए ऑप्शन इसके, जिप्रासिडोन दिया है, जेन्यूब्रूटिनिब है, जोलगैंसमा या जोलिड्रोनेट। ओके, तो ये देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन सी है, ये जो है ना जोलगैंसमा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पूरे वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव ड्रग है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन का दूसरा क्वेश्चन, फाइलोक्विनोन हम किसे कहते हैं? विटामिन के लिए यूज होता है फाइलोक्विनोन, है ना। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। विटामिन की वीडियो विटामिन का वीडियो है ना, उसमें देखना आपको सेम ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना फाइलोक्विनोन वाला मेरे हिसाब से ESIC का क्वेश्चन है। ESIC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो वही क्वेश्चन है ये। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, फोलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लैप्टोनिक एसिड। तो आपका इसेंशियल फैटी एसिड है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पाइरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, आइसोनियाजिड के बारे में पढ़ाया था हमने। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, किसी पेशेंट्स को आइसोनियाजिड देंगे तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसलिए जब किसी पेशेंट्स को आइसोनियाजिड देंगे तो साथ में क्या देते हैं? B6 देते हैं, पाइरोक्सिन दिया जाता है। ओके, तो पता ही आपको न्यूरोटॉक्सिटी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन ना मैं वीडियोस देखना भी 4000 MCQ की चली हुई ना सीरीज, उसमें आपको यही क्वेश्चन 2 बार मिलेगा, क्योंकि ये एक तो उड़ीसा में प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन उड़ीसा में आया सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन महाराष्ट्र में भी आया था
2021 में। ओके, तो दोनों क्वेश्चन मैंने उस सीरीज में ये डाले हुए हैं इसलिए। तो अभी देखिए थर्ड टाइम फिर से ये इसरो में भी आ गया। इस टाइप से देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट, नहीं है। ओके, तो आपका जो नहीं है ऑप्शन सी KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट नहीं आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? सेल मीडिएटेड रिएक्शन, आर्थस रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक या एनाफाइलैक्सिस। तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आती है ना। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ड्रग पेनिट्रेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन बेटर वे, CNS को पेनिट्रेट करेंगे कौन सी? जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होगी, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लिपिड सोल्यूबल ड्रग पेनिट्रेट करेंगे CNS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोकैलेमिया इज एट्रीब्यूटेड विद ऑल एक्सेप्ट। अभी क्वेश्चन देखिए, सारी के सारी मतलब इसका मतलब है सारी के सारी ड्रग हाइपोकैलेमिया कराएगी एक को छोड़ के, मतलब कि वो हाइपरकैलेमिया करा रही होगी ना, मतलब तो यही बनता है इस क्वेश्चन का। अभी देखिए AC इनिबिटर्स, तो आपके इसमें कैप्टोप्रिल वगैरह प्रिल वाले ड्रग आते हैं ना, AC इनिबिटर्स। तो AC इनिबिटर्स जो होते हैं ना वो हाइपरकैलेमिया कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइपरकैलेमिया कराते हैं। ओके, अब देखिए साइक्लोस्पोरिन जो आपकी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग में साइक्लोस्पोरिन आती है, ये भी हाइपरकैलेमिया कराती है। एडिसन्स डिजीज में भी आपको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। तो डायरेटिक्स जो है आपके ये हाइपोकैलेमिया कराएंगे, है ना। तो अभी या तो ये क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कुछ मिस्टेक है ना, ये या तो जो है आप लोग देख रहे हैं इसमें इसने आंसर दिया हुआ इन्होंने ऑप्शन डी कि हाइपोकैलेमिया इज एट्रीब्यूटेड विद ऑल, सारी की सारी ड्रग हाइपोकैलेमिया कराएंगे एक्सेप्ट डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स को छोड़ के सारी ड्रग कराएंगे, इनका मतलब ये है। बट क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, सिर्फ डायूरेटिक मेरे हिसाब से हाइपोकैलेमिया कराएंगे, बट ये सारी ड्रग हाइपरकैलेमिया कराती है। या तो क्वेश्चन होना चाहिए हाइपरकैलेमिया इज एट्रीब्यूटेड विद ऑल एक्सेप्ट, इस टाइप से होना चाहिए था। ओके, तो क्वेश्चन में मेरे को तो लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है, बाकी आप लोग देखना कमेंट में करके बताना। ओके, नेक्स्ट ब्रोमहेक्सिन इज यूज्ड फॉर, है ना। तो आपके जो आप लोगों ने ड्रग फॉर कफ पढ़ा होगा उसमें एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़े थे ना, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर आते हैं, म्यूकोलिटिक्स आते हैं। म्यूकोलिटिक्स जो थे ना, म्यूकोलिटिक्स उसमें मैंने आपको कौन कौन सी ड्रग बताई थी? ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन बताई थी ना। तो वही ब्रोमहेक्सिन है। देखिए किसमें? लेप्रोसी में थोड़ा ना यूज करोगे, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में भी यूज नहीं करेंगे। टू लिक्विफाइड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एमिकैसिन, एमिकैसिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। तो क्या ये ओटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना, हमारी जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती है। तो हिपैटिक फेलियर, पल्मोनरी टॉक्सिटी नहीं कराएगी, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ आई कैन बी ट्रांसप्लांटेड, तो आई का कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है ये आपने बताना है। कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, नन। तो इसमें आई का जो है देखिए कौन सा जो पार्ट है ट्रांसप्लांट होता है, इन्होंने दिया हुआ है कि ऑप्शन बी रेटिना जो होता है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कॉर्निया करते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना, मेरे को ऐसा लगता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। ओके, तो आप लोग देखना कमेंट में बताना कि कौन सा होना चाहिए। इन्होंने रेटिना दिया है इसमें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना फॉर जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द मास एट अफोर्डेबल प्राइस, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी दिया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। तो देखिए सुपरस्क्रिप्शन में RX में टेक दो या यू टेक आता है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट आता है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सिग्नेचर और डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय, तो डोपामिन को डिग्रेड करता है माओ ए माओ बी या दोनों। देखिए डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय माओ ए एंड माओ बी बोथ, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल, एंश्योरिंग इन्वेंट्री, डिस्पेंस करेगा मेडिसिन को, मॉनिटर करेगा मेडिसिन की सेफ्टी। देखिए सारे ही रोल हैं इसमें, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है इटाई डिजीज इज कोज्ड बाय, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कैडमियम जो है इसका आंसर हो जाएगा इटाई डिजीज इज कोज्ड बाय कैडमियम, है ना, ऑप्शन आपका जो है, क्योंकि ये ना प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट है
पिरिमिडिन एनालॉग ड्रग इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी में पिरिमिडिन जो हमने एंटी मेटाबोलाइट पढ़े थे, है ना, एंटी मेटाबोलाइट में मैंने आपको बताया था फोलेट एंटागनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट, प्यूरिन एंटागनिस्ट हम लोगों ने पढ़े थे ना। तो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, तो विनक्लोइड्स में आगे थायोग्वानिन, 5-फ्लोरोयूरासिल, मिथोट्रिक्सेट। तो आपका पिरिमिडिन एनालॉग तो आपका 5-फ्लोरोयूरासिल दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। तो ये भी एंटी माइक्रोबियल में हम लोगों ने क्वेश्चन करे हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी प्लस एच, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो देखिए ऑप्शन ए ही आपको राइट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन जिंक क्लोराइड इज यूज्ड। जिंक क्लोराइड हमारा एस्ट्रिंजेंट होता है, सिंपल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर कंटेन। तो देखिए मिर जो होता है, मिर ये हमारा किस में आता है? ओलियोगम रेजिन्स में आता है ना। ओलियोगम रेजिन्स में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, गूगल, मिर और असफोटिडा बताती हूँ ना। ये ओलियोगम रेजिन्स में तो आपको बिल्कुल सिंपल ही पूछा। तो मिल में क्या, मिर में क्या है? एल्कलॉइड प्रोटीन ग्लाइकोसाइड नहीं है, इसमें क्या? गम, ऑप्शन ए हो जाएगा गम। ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलेज एंजाइम लीड्स टू नीमन-पिक डिजीज। तो ESIC 2019 वाला क्वेश्चन है ये। ओके, तो नीमन-पिक डिजीज आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के MCQ में आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा वैसे। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ्स इज। ओके, तो कितना अमाउंट ORS का देना चाहिए? तो आंसर देख लीजिए, आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी दिया हुआ है 50 ml टू 100 ml। ओके, नेक्स्ट है सिंपल सिरप IP कंटेन डैश सुक्रोज विच एक्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। 66.7%। देखिए 66.7 तो याद है, अब ये याद नहीं है वेट पर वेट है, वेट पर वॉल्यूम है, तो ध्यान हमें ये ध्यान रखना 66.7% वेट पर वेट होता है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट है इथेम्ब्यूटोल का, अभी आपको कराया क्वेश्चंस मैंने, ये इथेम्ब्यूटोल का है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में इथेम्ब्यूटोल आता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इसके साथ में। नेक्स्ट है ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्रीज। DSBM का क्वेश्चन है, DSBM के वीडियोस में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एज इट इज क्वेश्चन मैंने आप कराया हुआ है। तो इन्वेंट्री ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर कहेंगे इफ इट्स इन्वेंट्री इज एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड एडिक्वेट, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक विद एंटी कैंसर। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक आपको बता ही रखे कौन? डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, है ना, इसमें आपका मिटोमाइसिन भी था, ब्लियोमाइसिन था, है ना। तो आपका जो है ये डोनोरुबिसिन दिया ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। डोनोरुबिसिन इज एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है ये। देखिए एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, टॉक्साइड सब एंटीबायोटिक, बट एंटी कैंसर एंटीबायोटिक आपसे पूछा है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फॉर पाबा पैरामिनोबेंजोइक एसिड का क्या मैकेनिज्म है? ऑप्शन सी दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ UV रेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ड्रग हैज हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन मेल्स कंपेरेबल विद फीमेल्स। ओके, तो कौन सी ड्रग है? कीटोकोनाजोल, इथेनॉल, सिमेथडीन, क्विनिडीन। तो ये ऑप्शन बी है इथेनॉल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो बैक्लोफन, टिजानिडीन, सक्सिनाइलकोलिन, मिथोकार्बामोल। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज ऑप्शन सी सक्सिनाइलकोलिन। नेक्स्ट है कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स। तो फूड पॉइजनिंग माइक्रोब बताने हैं, क्लोस्ट्रीडियम एंड साल्मोनेला दिया हुआ है इन्होंने आंसर में, ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम एंड साल्मोनेला, है ना। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, तो मैंने आपसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम वाला, क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आया। क्लोरामफेनिकोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है। ओके, नेक्स्ट है चोल मुगरा ऑयल इज एंटी लैप्रोटिक। तो मैंने आपसे पूछा भी था क्वेश्चन, है ना, अभी रिसेंटली पूछा था चोल मुगरा ऑयल क्या है, तो सब बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, एंटी लैप्रोटिक होता है ये। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल पेन ड्यूरिंग एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। में जो पेन है ना उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग बताए, नेप्रोक्सन, नलोक्सोन, मॉर्फिन, सेलिकोक्सिब। तो कौन सी ड्रग देंगे? मॉर्फिन देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अभी इसमें जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, 80 ही क्वेश्चंस है इस एग्जाम में। ओके, तो देखिए डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप लोगों ने बताना है। तो अभी देखिए डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग किस में प्रेजेंट है? विरापामिल। देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, बट इसमें फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव होता है। ये तो फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव इज
विरापामिल। डिल्टियाज़ैम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो है डिल्टियाज़ैम, बेंजोथायज़ेपिन डेरिवेटिव होता है तो ये भी नहीं होगा। डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव आपका निफेडिपिन आता है। लोसार्टन इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये तो अलग ही हो गया, ये तो वैसे ही ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी होगा निफेडिपिन। ओके, तो इसमें अच्छा इसमें डिल्टियाज़ैम दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल तो इसमें तो डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग वाले में तो आपका जो है ये निफेडिपिन ही आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, तो देखिए इसमें जो है 80 ही क्वेश्चंस थे। तो जिन क्वेश्चंस में डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, है ना। जो क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको लग रहा है गलत है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैंने इनको आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताए हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।